गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। तो हर एग्जाम में इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इस कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डेप्थ में जाकर समझेंगे कि होता क्या है। चलिए टॉपिक क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बोर्ड पे आपके सामने ये रहा। ये प्रश्न कहता है व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन हम तब तक हल नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। चलिए मैंने एक डेफिनेशन के माध्यम से इसको क्लियर करने का प्रयास किया है। हम और आप सब मिलकर एक साथ इसको पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस, मतलब इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ होता है दैट ए सब्जेक्ट, एक जो कर्ता होता है, एंड इट्स वर्ब जो क्रिया होती है वाक्य में, मस्ट बी बोथ, वो दोनों होनी चाहिए, सिंगुलर या तो सिंगुलर और बोथ प्लूरल या दोनों ही प्लूरल होने चाहिए। देखिए बेटा एक बात बताता हूं मैं। एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो वर्ब होती है, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। ये दो चीजें होती हैं। जो भी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो हम अमूमन गलत बोलते हैं कि इस वाक्य का सब्जेक्ट ये नहीं, ये है। बेटा सब्जेक्ट वाक्य का नहीं होता। सब्जेक्ट हमेशा किसका होता है? वर्ब का। और ऑब्जेक्ट हमेशा किसका होता है? वर्ब का। तो ये डेफिनेशन ये कह रही है कि यदि कोई सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और वर्ब या तो दोनों सिंगुलर होनी चाहिए या दोनों ही क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तब जाकर ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है वो क्या होगा? सही होगा। यही ये डेफिनेशन कहती है सब्जेक्ट एग्रीमेंट मींस दैट ए सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, कि जो वाक्य है उसका कर्ता और उसकी क्रिया मस्ट बी बोथ सिंगुलर, या तो दोनों सिंगुलर हो, और बोथ प्लूरल या दोनों ही क्या हो? प्लूरल हो। इस रूल को मैंने नीचे एक्सप्लेन और किया। देखिए मैंने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, यानी किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कॉन्सेप्ट होती है। अभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 15-20 रूल्स हैं, उनका अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नाउन्स का अगर हम अध्ययन नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और बहुत सी पेचीदगी भी आती है जिसको हमें समझना होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात करूं मैं, जैसे एक वर्ड लिखा वर्ब, आप मुझे बताएं जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है या प्लूरल? वर्ब जो है, मैन वर्ब जिसकी बात करते हैं, वो सिंगुलर होती है या प्लूरल? तो आप कुछ लड़के तो बताएंगे कि सर ऐसा होता है, कुछ के दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती है क्या? डेफिनेटली होती है बेटा। जो वर्ब है ना वो मूल अवस्था में प्लूरल होती है। वर्ब मूल अवस्था में क्या होती है? प्लूरल होती है। जैसे मैंने लिखा प्ले, जैसे मैंने लिखा लाफ, जैसे मैंने लिख दिया रीड। ये जो वर्ब है, जो बेस फॉर्म है वर्ब की, इन जिसको अपन फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, उस बेस फॉर्म में वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। तो वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएं? वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करके वर्ब को क्या बनाया जा सकता है? सिंगुलर बनाया जा सकता है। जैसे प्ले का मैंने क्या कर दिया? प्लेज कर दिया। प्ले का प्लेज कर दिया। लाफ का लाफ्ज कर दिया। और रीड का रीड्स कर दिया। ये वर्ब प्लूरल है और ये वर्ब कौन सी रूप में आ गई? सिंगुलर रूप में आ गई। तो जहां सेंटेंस में हमको एचवी नहीं मिले, वहां सब्जेक्ट है उसका एग्रीमेंट होता है मेन वर्ब के साथ। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में होता है। अक्सर हम टेंस पढ़ते हैं तो देखने में आता है, एक बड़ा सा रूल लिखते हैं हम कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग
होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ ऐसे यस नहीं लगाएंगे तो वर्ब कौन सी रूप में रह गई? प्लूरल रूप में रह गई। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या रहे? सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या रहे? प्लूरल। इसलिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में अगर कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के साथ अपन एस या ईएस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। शायद कंसेप्ट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। चलिए एग्जाम्पल लेके मैं क्लियर करता हूं। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। यहाँ पे मैंने नाम दिया है सब्जेक्ट। क्या दिया है? सब्जेक्ट। और यहाँ पे दिया है वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। ये रूल कहता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। पहला वाक्य देखिए, मैंने एग्जांपल लिए हैं 1 2 3 4 डबल सेंटेंस लिए, में एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। पहला वाक्य कहता है राम प्ले क्रिकेट। क्या मुझे बताएंगे सेंटेंस सही है? क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो सही से इस पे लागू हो पा रहा है? ध्यान से देखना, इसमें एच भी नहीं है यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो एग्रीमेंट किसका होगा? सब्जेक्ट का मेन वर्ब के साथ होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, राम कौन सा सब्जेक्ट है? राम सिंगुलर है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्ले कौन सी वर्ब है? ये बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। इट मीन सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया सेंटेंस। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी? सिंगुलर होनी चाहिए थी। यहाँ तो ये बन रहा है कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर है और वर्ब क्या है? प्लूरल है। मेल नहीं बैठा, गलत हो गया। दूसरा देखिए, राम प्लेज क्रिकेट। अच्छा लग रहा है मेरे को वाक्य, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे प्लेज के साथ एस लगा के इसको क्या बना दिया गया? सिंगुलर बना दिया गया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, राम प्लेज क्रिकेट। दूसरा देखिए, देवर डांसिंग दे वॉज डांसिंग। दोनों में आपको एक क्लियर करना है कि कौन सा इसमें सही है। देवर डांसिंग दे वॉज डांसिंग। ध्यान से देखिए इसमें कौन सा सही, आप आंसर निकाल लीजिए। सही आंसर इसमें कौन सा आने वाला है? सही आंसर कौन सा? दे वर डांसिंग दे वॉज डांसिंग। आप कहेंगे सर ये वाक्य सही है, ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल क्या है? प्रोनाउन है। वो वर्ब भी हमने क्या ली है? प्लूरल ली है। क्या ली है? प्लूरल ली है। और यहाँ पे देखिए ये तो प्लूरल रहेगा बट ये क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ते समय 20-25 रूल्स हैं उनका अध्ययन करना है और बिल्कुल आपके ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है और आसानी से आपके वाक्य क्या होते जाएंगे? सही होते जाएंगे। बड़ा ही आसान सा एक चैप्टर है, अगर अपन ध्यान से पढ़े तो। अगर पेचीदगियां पैदा करें तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां तक तो मैंने सिर्फ ये समझाया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। अब देखिए इसके रूल्स लेते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट तो मैं आपको समझाता हूं ये रूल क्या कहता है। कंपाउंड सब्जेक्ट कंबाइंड यूजिंग द कंजक्शन एंड। ये कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट को, इसको बेटा दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया जाए? एंड से जोड़ दिया जाए। ये दो सब्जेक्ट हैं यानी कि दो नाउन है, सॉरी दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जब किससे जोड़ा जाता है? एंड से जोड़ा जाता है। तो उस सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाए या प्लूरल माना जाए। कंपाउंड सब्जेक्ट कंबाइंड यूजिंग द कंजक्शन एंड टेक प्लूरल वर्ब। कहता है कि जब दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जब एंड से जोड़ दिया जाता है तो वो फिर कौन सा सब्जेक्ट बनता है? सिंगुलर बनता है या प्लूरल बनता है? तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया है कि टेक्स प्लूरल वर्ब, तो वो फिर कौन सी वर्ब लेता है? प्लूरल। इट मींस फिर वो सब्जेक्ट भी क्या माना गया? प्लूरल माना गया। फॉर एग्जांपल पहला वाक्य देखिए, क्रिश एंड रोमिका। यहाँ पे जो वर्ब आएगी इस वर्ब का ये पूरा सब्जेक्ट है और इसमें दो नाउन लिए मैंने, क्रिस और रोमिका, और दोनों का कंजक्शन किससे जोड़ दिया? एंड से। तो अब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस करेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लियर करना है कि ये वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी और ये प्लूरल है तो वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। क्रिश एंड रोमिका, यही तो रूल कहता है कि एंड से जोड़ दिए मींस क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और प्लूरल हो गया क्रिश एंड रोमिका ऑन देयर वे टू दी बस स्टैंड। इज आएगा या आ रहेगा? इज आएगा या आ रहेगा। एक चीज और बता दूं, प्रत्येक टेंस के पार्ट में
साइक्रिया लमसम डबल होती है, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव। फिर अपन बात करें तो डिड आता है वोज और वर। फिर अपन बात करें तो आता है had। यानी कि डबल साइक्रिया है लमसम एक दो चीज को छोड़कर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। दो क्यों बनाई गई पता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। मैंने कहा कि जो मूल वर्ब है उसके साथ एस या ईएस लगाने से वो कौन सा रूप धारण कर लेती है? एक वचन रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ डू के साथ ईएस लगाया गया है, इसलिए ये सिंगुलर के साथ आएगी और ये प्लूरल के साथ है, क्योंकि मूल अवस्था में प्लूरल है, इसको क्या बनाया गया है? सिंगुलर। तो जिस क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ा हो उसको सिंगुलर बनाया गया है जानबूझकर। कौन सी वर्ब के लिए? सिंगुलर वर्ब के लिए, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इसमें देखिए इज में एस है, इसमें देखिए हैज में एस है, इसमें देखिए वोज में एस है। तो जिस एचबी के साथ एस या ईएस जुड़ा होता है उसको जानबूझकर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। और जहां सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डिड है, हैड है, तो एक वचन के साथ भी आ जाएगी, बहुवचन के साथ भी आ जाएगी, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए डिड लगा दिया और इसमें क्या लगा दिया? हैड लगा दिया। तो इस प्रकार इस रूल को क्लियर करने के लिए बातें मैंने बताई थी। क्रिश एंड रोमिका ऑन देयर वे टू बस स्टैंड, तो आप बताएंगे इज आएगा, कार आएगा? आपको सर इज तो एक वचन है, फिर क्या आएगा? आर आएगा। दूसरा देखिए मोनिका एंड मोहित, मोनिका और मोहित देयर क्लोथ्स, अपने कपड़ों को धो रहे हैं, देम सेल्वेज इन स्विम। अब आपको बताना है वोश आएगा या वोशी जाएगा। पहले तो आप सब्जेक्ट की तरफ जाइए। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो मोहित एंड मोनिका को एंड से जोड़ने से इसने नाउन फ्रेज ने कौन सा रूप धारण कर लिया? ये हो गया प्लूरल। क्या हो गया? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो इसके साथ तो ईएस लगा के सिंगुलर बनाया गया है, इट मींस ये तो आएगी नहीं, फिर अपनी कौन सी बच गई? वोस बच गई। तीसरा एग्जांपल देखिए करीम, अकरम एंड आकाश। हो सकता है कि एंड कंजक्शन का प्रयोग करके तीन नाउन या तीन प्रोनाउन को जोड़ा गया हो या दो को जोड़ा गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एंड से जोड़ा गया है तो वो सब्जेक्ट कौन सा रूप धारण करेगा? प्लूरल रूप ही धारण करेगा। करीम, अकरम एंड आकाश टेकन रोंग कट, इन तीनों ने गलत रास्ता ले लिया। अब आपको ये सोचना है इसमें है जाएगा, है आएगा, इज आएगा या डिड आएगा। देखो बेटा बड़ा इजी है, यानी कि तीन नाउन हैं, इनको किससे जोड़ा गया? एंड से। एंड से जोड़ा गया, इट मींस ये कौन सी नाउन फ्रेज बन गई? प्लूरल बन गई। तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो सिंगुलर उसको काट दो। तो इसमें देखिए आप हैज आ सकता है क्या? आप कहोगे नहीं आ सकता सर, क्योंकि हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। आप कहोगे इज नहीं आ सकता, सिंगुलर के साथ होता है। आप कहोगे डिड, आप कहोगे सर आ भी सकती है, क्योंकि डिड का प्रयोग तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है ना। बट नहीं, यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ कौन सी फॉर्म डाली गई है? थर्ड फॉर्म डाली गई है। इट मींस डिड का प्रयोग नहीं हो सकता। तो फिर क्या रह गया बेटा? है रह गया करीम, अकरम एंड आकाश हैव टेकन रोंग कट। यह आपका रूल नंबर दूसरा। पहला रूल था उसमें मैंने कंसेप्ट क्लियर की कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। दूसरा रूल याद रखना बेटा, मैंने ये बताया है कि जब दो नाउन को या दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो फिर वो नाउन कौन सी मानी जाएगी? वो उसको प्लूरल माना जाएगा, और वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। ये आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 देखिए, तीसरा रूल क्या कहता है? When more than one noun is joined by conjunction or, जब एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन को किससे जोड़ दिया जाता है? और से जोड़ दिया जाता है। पिछली बार किससे जोड़ा हमने? एंड से जोड़ा। और अब की बार किससे जोड़ रहे हैं? और से जोड़ रहे हैं। तो फिर देखिए क्या होगा, जो नाउन मानी जाएगी वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि पहले आपको आना चाहिए कि क्या होगा। When more than one noun is joined by the conjunction or, ज्यादा इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिएगा, आपको समस्या हो सकती है। ये रूल ये कहता है, मैं हिंदी में बता देता हूं, कि जब दो नाउन को या दो प्रोनाउन को किससे जोड़ा जाता है? और ओ आर कंजक्शन है, इससे जोड़ा जाता है, तो फिर उस नाउन को क्या माना जाएगा? मैंने उत्तर भी नहीं बताया क्या माना जाएगा। चलिए देखते हैं। योर डैड, कि आपके डैड और मॉम और आपकी माता जी, टू बी हियर इन एन आवर, 1 घंटे में यहां होंगे। 1 घंटे में यहां होंगे। आपको बताना है जाएगा या है आएगा।
हैज या हैव का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे हमें एकदम से विश्वस्त होना पड़ेगा कि इसको मैं सिंगुलर मानूं या प्लूरल मानूं या क्या मानूं। तब मैं यहाँ पे उत्तर बता देता हूं। अगर और से, किससे, और से दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ा जाता है तो और के बाद जो नाउन आती है, ये सिंगुलर है तो वो अब सिंगुलर आएगी, और ये प्लूरल है तो वो अब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब मोम, माता जी क्या है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब इसमें क्या है, देखिए दो लिखा है मैंने, एक लिखा है हैज और एक लिखा है मैंने हैव। मैंने कहा है कि हैव तो बेस्ट फॉर्म है वर्ब की, और इसके साथ एस लगाकर इसको क्या बनाया गया है, सिंगुलर बनाया गया है। तो फिर किसका प्रयोग होगा, हैज का होगा। देखिए दूसरा, सम बुक्स और ए नॉवेल, ध्यान रखना एंड यहाँ पे होता है तो ये चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फ्रेज को नाउन को प्लूरल ही माना जाता है। बट और से पड़ता है, हो सकता है और से पहला तो प्लूरल और बाद वाला क्या हो, सिंगुलर हो, इससे पहले वाला सिंगुलर और बाद वाला क्या हो, प्लूरल हो, ऐसा फर्क पड़ता है। सम बॉयज की, कुछ लड़के, ये कंजक्शन आ गया, और ए नोवेल। बेटा जो कंजक्शन होता है ना, इसका काम होता है जोड़ना। कंजक्शन दो नाउन को जोड़ सकता है, जैसे यहाँ जोड़ रखा है। कंजक्शन दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है। कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। कंजक्शन दो क्लोज को जोड़ सकता है। कंजक्शन से दो एडजेक्टिव को जोड़ा जा सकता है। कंजक्शन से दो एडवर्ब को जोड़ा जा सकता है। यानी कंजक्शन का काम जोड़ना है। योर डैड और मॉम, ये तो हमारा हो गया। सम बुक्स और ए नोवेल बोट बाय देम, बोट बाय देम। अब देखिए और आ गया, तो हमें इतना देखना है कि इसके बाद जो नाउन आई है ना, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये नोवेल तो एक उपन्यास होता है, और एक उपन्यास का मतलब ये नाउन क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, और ये सिंगुलर हो गई तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। फटाफट बताइए, वो हो जाएगा, वर आएगा। डेफिनेटली आपका आंसर आएगा सर इसमें तो वोज ही आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब है। इस प्रकार अपना रूल नंबर 3 हल हो जाता है। चौथा रूल देखिए, एक बड़ा सा कुछ मैंने प्रोनाउन लिख रखी, इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनको कहते हैं, जो अपरिचित लोगों, जिनको हम जानते नहीं, उनकी बात करते हैं। रूल 4 कहता है, देखिए, सेंटेंस विथ प्रोनाउन सच एज एनीबडी, एनीवन, नो वन, समबडी, समवन, यहाँ पे लिखिए, थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया, एनीबॉडी, एनीवन, नो वन, ये जो एनी और वन से बनने वाले हैं, एनीबॉडी, एनीवन, नो वन, समबॉडी, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी, नथिंग आर ट्रीटेड एज। सर और प्लूरल दोनों लिखा है मैंने, सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिखा है, आपके लिए लिखे रखा है। आप बताएंगे सिंगुलर या प्लूरल। जब किसी सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट इनमें से कोई प्रोनाउन आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, जैसे कि एनीबॉडी आ सकता है, एनीवन आ सकता है, नो वन आ सकता है, समबॉडी आ सकता है, समवन आ सकता है, नथिंग आ सकता है, एवरीवन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। याद आपको करना पड़ेगा, इसमें 3 वर्ड है, देखिए, एक तो है सम, सम से बन जाएगा समबडी, समवन, समथिंग, तीनों बन गए। एक इसमें है एनी, एनी से बन जाएगा एनीवन, एनीबॉडी, एनीवन, और एक इसमें लिखा है मैंने एवरी, एवरी से तीनों बन जाएंगे, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, थिंग, यानी बॉडी, थिंग और वन जोड़ना है, किसके, सम, एनी और एवरी के। तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन बन जाते हैं। याद करने का तरीका, सम, एनी और एवरी, 3 शब्दों को याद रख लो, पूरी याद हो जाएगी। अब मेरे को ये बताना है कि कोई भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अगर ये प्रोनाउन आते हैं तो वो सिंगुलर होंगे प्लूरल, इसी पे डिपेंड करेगी वर्ब। तो मैं कहूंगा बेटा वो होते हैं सिंगुलर, प्लूरल रूप धारण नहीं करते। किस रूप में रहते हैं, सिंगुलर रूप में रहते हैं। एक वचन इनको समझा जाता है। इस तरह सिंगुलर नाउन बिहेव करती है ना, उसी तरह ये भी क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। एवरीबॉडी हैप्पी विथ आउटकम, आउटकम होता है परिणाम, आउटकम का मतलब जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, कि रिजल्ट से प्रत्येक व्यक्ति क्या था, खुश था। अब हमें ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन आया है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये क्या है, सिंगुलर है। अब देखिए एकदम आसान हो गया, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। बताओ वो हो जाएगी कि वर आएगी, हो या वर, आपको भी सर वो जाएगी, डेफिनेटली राइट आंसर। देखिए दूसरा एग्जांपल, नोबॉडी अंडरस्टूड एनीथिंग,
नो बॉडी, मैंने जगह छोड़ दी वर्ब के लिए। अंडरस्टूड एनीथिंग, कि कोई भी व्यक्ति कोई बात नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। वर्ब ये मैंने हैज, हैव, वोज, इज, थोड़ा ये कट हो रहा है तो यहां पे लिख देता हूं हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, सॉरी वोज है, हैज, हैज, हैव। इरेजर कभी मानता है कभी, चलिए ठीक है। हैज, हैव, वोज, इज, वोज और इज, आपको बताना है इनमें से कौन सी एचवी आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये तो पता चल गया कि ये तो सिंगुलर है, इसमें कौन कौन सी काट सकते हैं बेटा, सिंगुलर है तो प्लूरल नहीं आएगी। इट मींस एक तो ये तो कट ही हो गया। अब ये हैज, वोज और इज, देखो तीनों के साथ ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे और यहाँ भी ऐसे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसको बनाया गया है, तो ये तीनों आ सकते हैं। इस समस्या का निजात पाने के लिए क्या करें, इसके लिए मैन वर्ब देखें। यहाँ पे देखो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है इसका मतलब क्या नहीं आ सकता, इज और वोज नहीं आ सकते, इनके साथ आईएनजी आती है। बच गया क्या, हैज बच गया, ये है जिसका आंसर निकल के आ गया। नोबडी हैज अंडरस्टूड एनीथिंग, कोई भी व्यक्ति कोई बात को नहीं समझा। चलिए एक एग्जांपल और है, somebody, कोई व्यक्ति सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या कर रहा था, गीत गा रहा था। आपको बताना है हैज आएगा, डू आएगा, कैन आएगा, वो जाएगा, वर आएगा। अब आपको कि सर बहुत लंबा चौड़ा मैटर हो गया, तो हाँ बेटा धीरे धीरे पेचीदगियां तो बढ़ेंगी, यानी कि सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसेप्ट पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, आपने समझा कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से तरीकों से आपको फंसाया जा सकता है, यानी कि ऐसी नाउन जाएंगी, प्रोनाउन जाएंगी, जिनका हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार इनका बिहेव सिंगुलर प्लूरल की तरह रहता है। अब यहाँ चल रहा है अपना रूल, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything, no one, ये जो प्रोनाउन है ये क्या माने जाते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे someone तो ठीक है सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, आपको सर सिंगुलर आएगी, लेकिन सिंगुलर वर्ब तो बहुत है, एक तो वोज है, कैन भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है। प्लूरल वर्ब कौन सी भी, एक तो डू कट गया, प्लूरल नहीं आएगी, और एक क्या बच गया, और दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो बच गया एक हैज, एक बच गया कैन, और एक बच गया वोज। तो देखिए इस वर्ब की तरफ जाना पड़ेगा, इस सहायता लेनी पड़ेगी हमको कि भाई मैं कैसे कट करूं। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है बेटा, आईएनजी लगा है, सिंगिंग। इसका मतलब कैन नहीं आ सकता, कैन के बाद तो कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। हैज नहीं आ सकता, इसके बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने रीजन लगा लगा के सबको कट कर दिया, हैज, डू, कैन, वर सब गए, तो बच गया क्या, वो जी, इसका क्या हो जाएगा, somebody was singing a song, की कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, ठीक है, कोई व्यक्ति गाना गा रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लगाया है कि दीज प्रोनाउंस, कौन कौन से प्रोनाउंस, जो सम से बनने वाले हैं, जो एवरी से बनने वाले हैं, जो एनी से बनने वाले हैं, जैसे somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything, इन तीनों से बनने वाले जो प्रोनाउन है, ट्रीटेड, वो व्यवहार करते हैं एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन क्या काम करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह काम में आते हैं भैया, इसलिए इनको सिंगुलर ही माने। अगर प्लूरल मानोगे तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, याद रखना ये क्या रहते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं। चलिए चौथा रूल लेते हैं, चौथा रूल क्या कहता है, ये रहा रूल नंबर 4, सॉरी 5, एक डेफिनेशन का था ना, रूल नंबर 5, फॉर सेंटेंस यूजिंग, यानी कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे एंड से हम दो नाउन को जोड़ते हैं ना, दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं, और से भी जोड़ते हैं, उसी तरह आइदर और से भी दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जा सकता है, नाइदर नोर से भी दो प्रोनाउन या नाउन को जोड़ा जा सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो से भी दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जा सकता है। आप कहोगे सर कैसे, देखिए ऐसे, फिर देखेंगे कि देखिए भाई नाउन तो दो आएंगे ना, फिर एक नाउन तो यहाँ पे लिखा जाएगा और एक नाउन और के बाद लिखा जाएगा, एक नाउन तो नाइदर के बाद लिखा जाएगा, एक नोर के बाद लिखा जाएगा, तो बीच में इसमें नोर आ गया और इसमें क्या आ गया, और आ गया। इसी तरह इसमें आएगा
तो फिर हमारी दिक्कत ये होगी कि इनसे जो नाउन या प्रोनाउन जुड़ रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, जैसे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सब आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ एकदम से सही होने वाला है। देखिए, नाइदर नीतू, नहीं तो नीतू, नोर सानिया, और नहीं ही सानिया, हियर ही नहीं यहाँ। अब देखिए मैंने क्या क्या इसमें एचवी दिए हैं, एक तो दिया इज, एक दिया आर, एक दिया वर्ब, एक दिया हैव। आपको क्लियर करना है क्या आएगा। कुछ बच्चों को तो आ रहा है ना, कुछ बच्चों के तो क्लियर है इसमें क्या आएगा, तो वो बच्चे तो थोड़ी मेहनत करें बेटा, मेहनत करके उत्तर दे इसका कि क्या आने वाला है। चलिए मैं बताता हूं। जब दो नाउन या प्रोनाउन को इसमें देखिए, दो नाउन है नीतू और एक क्या आ गई सानिया, और इनको नाइदर नोर से क्या गया जोड़ा गया। एक तो नाइदर आ गया यहाँ, नोर आ गया यहाँ, और इन दो नाउन को जोड़ा गया है। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो क्या करेंगे, क्या उत्तर लेंगे, मैं बताता हूं। इसमें क्या है लास्ट में, और इसमें नोर, इसमें बट आल्सो। इनके बाद जो नाउन आएगी उसके अनुसार क्या आएगी, वाव आएगी, यानी इस नाउन का हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो मेन इसका अब का सब्जेक्ट होगा, जो इसके निकटतम जो नाउन आएगी, यानी इस ब्लैंक के निकटतम नाउन आएगी, वो उसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा उस वर्ब का। तो निकटतम तो यही होगी, पास वाली, कंफर्म हो गया। नाइदर नीतू नोर सानिया इज आर वर हैव, क्या ये सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर चाहिए, ये तो प्लूरल है, काट दो, ये प्लूरल है, काट दो। इज और आर बच गया, ये भी प्लूरल है, काट दो, क्या बच गया, इज बच गया। तो उत्तर क्या आ गया, इज आ गया। कंफर्म दैट। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, इसका मैं आपको दिखाता हूं। ये एग्जांपल देखिए, आइदर द टीचर, और ये टीचर है, टी से लिखा गया, यहाँ पे आर और है, और द स्टूडेंट गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर, यानी कि आइदर द टीचर अध्यापक, अथवा कुछ जो विद्यार्थी हैं वो एक शैक्षिक भ्रमण पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अगर इसको अपन देखें तो देखिए, आइदर के बाद हमको ये नाउन मिला, आइदर द टीचर, और यहाँ पे और के बाद एक नाउन और मिला, द स्टूडेंट। तो नाउन तो कितनी हो गई, दो हो गई। अब यहाँ पे जो वर्ब है ना, मैंने ये बताया है कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और इनसे जब दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जाता है, जो निकटतम इनके नाउन आती है, यानी और के बाद, नोर के बाद, बट आल्सो के बाद, उसके अनुसार आप यूज में क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। इसमें देखिए, और के बाद क्या आया, द स्टूडेंट जाया, ये तो प्लूरल है, ये क्या है, स्टूडेंट्स वर्ड, विद्यार्थियों, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसमें सिंगुलर को काट दो, इज काट सकता हूं, आर को नहीं काट सकता, हेड को काट दूं क्या, हेड नहीं कटेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि हेड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही होता है। पास्ट परफेक्ट में एच भी एक होती है, हेड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो ये बच गए अपने तीनों। अब इन तीनों में झगड़ा हो गया, आर कहता है मैं भी आ सकता हूँ, हेड कहता है मैं भी आ सकता हूँ, हैव कहता है मैं भी आ सकता हूँ, क्योंकि हम सब तो प्लूरल के साथ यूज होते हैं जी। इन तीनों का झगड़ा मेटेगी कौन, ये वर्ब मेटेगी। ये कह रही है कि मैं प्रोग्रेसिव वर्ब को दिखा रही हूँ, यानी मैं कोई ऐसा एक्शन दिखा रही हूँ जारी हो, और जो एक्शन जारी होता है उसमें हेड नहीं आ सकता, हैव में एक्शन कंप्लीट हो जाता है, हैव में भी एक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हेड आती है। और जो एक्शन जारी रहता है उसके साथ इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, एम आ सकता है, वो जा सकता है, वर आ सकता है, हैज बीन आ सकता है, हैव बीन आ सकता है, और हैड बीन भी आ सकता है। इतनी वर्ब प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ आते हैं। इस तो आएगा नहीं, तो फिर क्या बच गया, आर बच गया। वर्ब शुड बी एग्री विथ द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। ये मैंने आंसर दिया है, देखिए पीछे यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था फॉर सेंटेंस यूजिंग। इस सेंटेंस में अगर अपन यूज करते हैं आइदर और का, नाइदर नोर का, तो फिर अपन उसको क्या माने, वो यहां दिया मैंने उत्तर। अब वर्ब शुड बी एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन, कि जो क्रिया है वो उस नाउन या प्रोनाउन के साथ सहमत होगी, दैट कम्स जस्ट बिफोर इट, तो इससे तुरंत पहले आती है। जैसे मान लीजिए कि आइदर, पे आइदर मैंने दिया आइदर, और यहाँ पे कोई नाउन आएगी, और यहाँ पे दिया, और यहाँ पे कोई आएगी नाउन, और फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो ये आंसर कहता है
वर्ब शुड बी एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन की वर्ब उस नाउन के साथ एग्री होगी दैट कम्स जस्ट बिफोर इट, जो इससे तुरंत पहले आता है। इससे तुरंत पहले तो ये नाउन आई, इस नाउन के अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। ये था आपका आइदर और नाइदर नोर वाला रूल। ये आज मैंने कुल मिलाकर आपके सामने 5 रूल रखे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके कम से कम 20-25 रूल्स हैं। 20-25 रूल्स को पढ़ेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक दिन में तो बड़ा सब सिखाया नहीं जा सकता, सिखाने में क्या लगता है, समय लगता है। अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, तो उसके बाद आपको दिक्कतें आने वाली नहीं है। शायद आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, जटिल लगे, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप दोबारा रिवीजन के लिए भी बोल सकते हैं। तो फ्री सेवा है अपनी, यानी कि दुनिया में न जाने लोग क्या क्या फ्री देते हैं, हम तो शिक्षा ही तो दे रहे हैं। और शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता, ये मानकर मैं हमेशा से ये प्रयास करता हूँ कि जितना से ज्यादा हो सके, जितना ज्ञान मेरे को है वो ज्ञान मैं दूसरों को इम्पार्ट करूँ, दूसरों को भी दूं, ताकि उन बच्चों के भी जीवन में क्या आए, काम आए। तो क्लास को बढ़िया से पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में 6 नंबर रूल से अपन शुरू करेंगे। घबराना बिल्कुल है नहीं, कोई रूल समझ में नहीं आता है तो अगले क्लास में दोबारा समझा देंगे, और 6ठे रूल से शुरू करके 3 क्लासेज में इन रूल को अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट करते रहे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। एग्जाम का टाइम चल रहा है, सर्दी का टाइम चल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।